एवरीवन, आज का वीडियो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है क्योंकि आज हम कवर करेंगे ईरान में 88% इन्फ्लेशन, लेबनान में एयर स्ट्राइक, वेनेजुएला में आई अर्थक्वेक का इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर, हॉर्मुज पे टैंकर हिट, इंडिया यूएस ट्रेड डील का काउंटडाउन, फीफा वर्ल्ड कप और स्टॉक मार्केट का सीक्रेट फॉर्मूला और यूपी का 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा धमाका। एक भी सेकंड मिस मत करिएगा क्योंकि ये सब सीधा आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट करता है। सो लेट्स गो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईरान से और ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ईरान का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जून में 88.6% तक पहुंच गया है। मतलब आज जो चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीदते हैं, साल पहले वो 53 रुपये में मिलती थी। फूड, बेवरेजेस और टोबैको आइटम्स 134.6% महंगे हो गए हैं। रूरल एरियाज़ में तो इन्फ्लेशन 108% क्रॉस कर गई है। अब क्यों हुआ है ये सब? तो इसके पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण है यूएस इजराइल वॉर, 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। दूसरा कारण था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर, ग्लोबल ऑयल सप्लाई लॉक हो गई। एंड तीसरा कारण था डिकेड्स ऑफ सैंक्शंस, कोई रिलीफ नहीं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बुरी कंडीशन में है कि यूएन और इंटरनेशनल एजेंसीज बोल रही है कि ये 1970 एनर्जी क्राइसिस जैसा सीन है। लॉन्गेस्ट ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है हिस्ट्री का। अब इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इंडिया अपना 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, इंडिया डायरेक्टली हिट होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर $10 अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्रूड में, तो इंडिया का जीडीपी 0.3 से 0.4% स्लो हो सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन 0.4% ऊपर जा सकती है। रुपी वीक होगा और इंपोर्ट्स और महंगी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। इजराइल ने सदर्न लेबनान में सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स पे एयर स्ट्राइक किया है। ये यूएस बैक्ड सीजफायर फ्रेमवर्क डील के बाद पहला रिपोर्टेड एयर स्ट्राइक है। और सबसे शॉकिंग चीज़, हिजबुल्लाह के नए लीडर नासिम कासिम ने लेबनान इजराइल डील को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डील लेबनान की सोवरेनिटी का बिट्रेयल है। तो याद रखिए, हिजबुल्लाह ईरान का डायरेक्ट प्रॉक्सी ग्रुप है। जब भी लेबनान में टेंशन बढ़ती है, ये ईरान यूएस टेंशंस को और फ्यूल करती है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मूड में आ जाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल ऑफ, यानी कि इंडियन मार्केट पे प्रेशर। अगर निफ्टी कल ओपन हो और रेड दिखे तो लेबनान हेडलाइन एक बड़ा रीजन हो सकता है। प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने ट्रंप को पर्सनली कॉल करके कहा कि इजराइल को सदर्न लेबनान से विड्रॉ कराओ। ट्रंप ने मीटिंग का वादा किया है, डिप्लोमेटिक एंगल अलाइव है, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन एक्सप्लोजिव बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक टैंकर अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल से हिट हुआ। और एक और अपडेट, तेहरान दुबई फ्लाइट्स 1 जुलाई से फिर से स्टार्ट होंगी, लेकिन सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है। यूएस फोर्सेस ने 27 जून रात को फिर ईरान में मल्टीपल टारगेट स्ट्राइक किए, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस और कोस्टल रडार साइट्स। कारण था कि ईरान सीज फायर एग्रीमेंट वायलेट कर रहा था। कमर्शियल शिपिंग पे अटैक्स कंटिन्यू थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल और गैस गुजरता है। चार्ल्स को आपके एनालिस्ट कहते हैं सीज फायर के बाद भी ऑयल प्राइसेस मंथ तक एलिवेटेड रहेंगे क्योंकि एलएनजी फैसिलिटीज डैमेज हुआ है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्टार्ट स्लो होगा। हजारों शिप अभी भी ट्रैप्ड है गल्फ में। तो इंडिया के लिए पेट्रोल डीजल प्राइसेस पे डायरेक्ट प्रेशर है। और अगर आरबीआई को लगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट कट्स डिले हो सकते हैं। बैंक, एनबीएफसीज, रिटेल स्टेट स्टॉक्स के लिए ये एक नेगेटिव साइन है। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो न्यूज़ में तो है लेकिन स्टॉक मार्केट एंगल पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। 24 जून को वेनेजुएला में एक के बाद एक 2 बड़े अर्थक्वेक आए। पहला 7.2 मैग्नीट्यूड का, फिर सिर्फ 39 सेकंड्स बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का मेन शॉक, जो वेनेजुएला की 1900 के बाद सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। और अब तक 1430 से ज़्यादा लोग मर गए, 3200 से ज़्यादा इंजर्ड है, 68,900 से ज़्यादा मिसिंग है, 1400 से ज़्यादा बिल्डिंग्स कैराकास में कोलैप्स हो चुकी है और मेन एयरपोर्ट सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल हेवीली डैमेज्ड है। ट्रंप ने $150 मिलियन की इमरजेंसी एड अनाउंस की। यूएस टीम्स ने एयरपोर्ट का एक रनवे रिपेयर किया, लेकिन रिकवरी में महीनों लगेंगे। अब स्टॉक मार्केट एंगल क्या है वो भी देख लेते हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है और ये ऑलरेडी ईरान वॉर से डिसरप्टेड ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे एडिशनल प्रेशर है। ईरान डिसरप्शन प्लस वेनेजुएला का डिसरप्शन, यानी कि डबल ऑयल सप्लाई रिस्क।
इंडिया का इंपोर्ट बिल और बढ़ सकता है। एयरलाइंस, एफएमसीजी, ऑटो, 3 सेक्टर्स ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और ये प्रेशर बढ़ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी रिफल इफेक्ट आया। फीफा ने वेनेजुएला के विक्टिम्स के लिए हर मैच में 1 मिनट का साइलेंस रखा, तो ये बताता है कि कितना बड़ा डिजास्टर है ये। अब एक ऐसी खबर जो आपके पोर्टफोलियो के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है और जो सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ में आ रही है, जनरल चैनल्स पे नहीं। 22 से 24 जून तक दिल्ली में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर की हाई लेवल मीटिंग हुई है। दोनों साइड्स ने सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की बात की, लेकिन डील अभी फाइनल नहीं हुई। डेडलाइन 24 जुलाई 2026 की है। यूएस का 10% टेम्पररी टैरिफ एक्सपायर होगा। अगर डील नहीं बनी 24 जुलाई तक, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे हाई टैरिफ वापस आ सकते हैं। अब व्हाइट हाउस फ्रेमवर्क के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंडिया $500 बिलियन के यूएस प्रोडक्ट्स खरीदेगा एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक 5 सालों में। इंडिया को जीपीयूज और एआई हार्डवेयर मिलेंगे। टेक सेक्टर के लिए ये गेम चेंजर है। फार्मा, टेक्सटाइल्स, जेम्स को यूएस मार्केट का एक्सेस मिलेगा। F-35 जेट्स की को प्रोडक्शन डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगी। डिजिटल ट्रेड रूल से आईटी कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, यानी कि 24 जुलाई से पहले कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई तो मार्केट बूम कर सकता है। ये इंडिया के लिए डिकेड का सबसे बड़ा ट्रेड मूवमेंट हो सकता है, तो आप इस पर क्लोजली वॉच रखें। अब एक इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव एंगल जो शायद आपने किसी भी चैनल पे नहीं सुना होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रही है यूएस, कनाडा, मैक्सिको में। 48 टीम्स, 104 मैचेस, 6 बिलियन व्यूअर्स एक्सपेक्टेड ग्लोबली, और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक सरप्राइजिंग कनेक्शन है। डेटा क्या कहता है कि 1990 से लेके अब तक जिस भी साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ने 5 आउट ऑफ 6 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2026 में तो 46.7% का रिटर्न मिला था जर्मनी वर्ल्ड कप के साल। एवरेज रिटर्न रहा है 20% से ज़्यादा इन्हीं सालों में। BOFA सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तो फीफा 2026 ग्लोबल जीडीपी में $41 बिलियन ऐड करेगा। 8 लाख जॉब्स वर्ल्ड वाइड क्रिएट होंगे। 6.5 मिलियन फैंस स्टेडियम में आएंगे। एडवर्टाइजर्स जैसे कि महिंद्रा, एप्पल, डियागो, मॉन्डिलेज सब इस टूर्नामेंट में पोर कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिस्ट कहते हैं कि 2026 वर्ल्ड कप के साथ ईरान वॉर, वेनेजुएला डिजास्टर और ऑयल सर्टेनिटी भी है, तो हिस्टोरिकल पैटर्न होल्ड करेगा या नहीं ये अनसर्टेन है। तब भी सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज रियल हैं। अब कुछ जेन्युइनली पॉजिटिव डोमेस्टिक न्यूज़ भी देख लेते हैं और ये सीधा आपके पोर्टफोलियो में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश 6,000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचेगा अगले 2 से 3 सालों में। जेवर में सेल इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च हुआ। 8,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैपेसिटी होगी 6 गीगावाट सोलर सेल्स और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स। सीएम योगी ने खुद ईरान वॉर का रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज क्लोजर ने ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डोमेस्टिक रिन्यूएबल प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये जियोपॉलिटिकल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी यूपी में 6.2 लाख फैमिलीज़ ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया है पीएम सूर्य घर योजना के अंडर। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 50 से 60% तक कम हो गई है। 2000 मेगावाट ऑलरेडी रूफटॉप सोलर से जनरेट हो रहा है यूपी में, एंड यूपी इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर बना है। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लीज़ खुद की रिसर्च कर लें या कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ले लें। अब एक और खबर की बात कर लेते हैं जो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया है 5.6 मैग्नीट्यूड का गिलगिट बाल्तिस्तान में। 2 लोगों की जान गई, 5 इंजर्ड है और 600 से ज़्यादा घर डैमेज्ड है। टापुरसन वैली बदरी तरह अफेक्ट हुए हैं। लेकिन असली कंसर्न ये है, पाकिस्तान ईरान की वजह से पहले से एनर्जी क्राइसिस में था। गवर्नमेंट ने 4 डे वर्क वीक इम्प्लीमेंट किया था, पेट्रोल शॉर्टेज थी, अब ऊपर से नेचुरल डिजास्टर। पाकिस्तान की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डबल प्रेशर आ गया है। तो अब इंडिया के लिए क्या हो जाता है कि बॉर्डर स्टेबिलिटी एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। जब भी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, इंडिया के डिफेंस स्पेंडिंग का जस्टिफिकेशन बनता है और डिफेंस स्टॉक्स रैली करते हैं। तो दोस्तों अब एक क्विक मार्केट स्टेटस अपडेट और आगे की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं।
लास्ट थर्सडे जून 25 को सेंसेक्स 77,072 पे क्लोज हुआ था मार्जिनल गेन से। इंडिगो 4.6%, महिंद्रा 4.2%, मारुति 3.8% टॉप गेनर्स थे। 26 जून को मुहर्रम की वजह से मार्केट बंद था। संडे है तो मंडे को मार्केट ओपन होगा। बर्नस्टीन एनालिस्ट का निफ्टी ईयर एंड टारगेट 26,000 है अगर ईरान वॉर रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो। अगर वॉर रिजॉल्व हो जाता है और क्रूड फेल करता है तो हिस्टोरिक हाइस पॉसिबल है। तो कुछ रिस्क की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिस्क होने वाले हैं। पहला रिस्क होगा ईरान लेबनान सीज फायर फ्रेजाइल, किसी भी वक्त एक्सकेलेशन हो सकता है। दूसरा वेनेजुएला अर्थक्वेक यानी कि एडिशनल ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। तीसरा पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन यानी कि रीजनल अनसर्टेनिटी। चौथा ईरान में 88% इन्फ्लेशन जो कि ग्लोबल ईएम सेंटिमेंट नेगेटिव। इंडिया यूएस ट्रेड डील 24 जुलाई का डेडलाइन तो अनसर्टेनिटी का क्लाउड है। हॉर्मुज टैंकर हिट तो ऑयल फियर अभी भी जिंदा है। इंडिया पीएमआई 3 मंथ लो यानी कि डोमेस्टिक स्लोडाउन का सिग्नल है। अब कुछ बुलिश ट्रिगर्स अपॉर्चुनिटीज को भी देख लेते हैं। तो यूएस ईरान पीस टॉक स्विट्जरलैंड में अभी भी चालू है यानी कि होप अभी भी जिंदा है। तेहरान दुबई फ्लाइट्स 1 जुलाई से वापस से शुरू होंगी यानी कि ये एक नॉर्मलाइजेशन का सिग्नल है। इंडिया यूएस डील क्लोज है, 24 जुलाई से पहले अनाउंसमेंट पॉसिबल है। यूपी 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इसमें अपॉर्चुनिटी दिख सकता है सोलर स्टॉक्स में। फीफा वर्ल्ड कप यानी कि मीडिया एफएमसीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नियर टर्म में बूस्ट करेंगे। आरबीआई अभी रेट हाइक नहीं करेगा, लिक्विडिटी कंफर्टेबल है। एफआईआई फ्लोज की बात करें तो अगर जियोपॉलिटिकल काम आया तो इंडिया पे बाइंग। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं इन्वेस्टर टाइप्स के हिसाब से। आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स है तो बिल्कुल मत रुको, मार्केट वॉलेटाइल है लेकिन एसआईपी कंटिन्यू करो। वॉलेटिलिटी में एवरेज कॉस्ट कम होता है, ये लॉन्गेस्ट वेल्थ क्रिएशन टूल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद आईटी और फार्मा भी ऐड करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करें तो इंट्राडे वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। ऑयल रिलेटेड न्यूज़ पे क्रूड लिंक स्टॉक्स ट्रेड करो। ऑप्शंस में इवेल्युएटेड है, थीटा डीके वॉच करो आप। और सभी इन्वेस्टर्स के लिए 24 जुलाई ट्रेड डील डेडलाइन पे आप एकदम क्लोज नज़र रखिए। ये एक कैटलिस्ट है जिसके बाद मार्केट डायरेक्शन क्लियर होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड कमेंट में बताइए आज आप कौन सा सेक्टर वॉच कर रहे हो। ध्यान रखना, सेफ ट्रेड करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।